चलिए शुरू करते हैं हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स। आज हम लोग 1 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और किस देश के सरकार के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना और पेरू। कौन सा आंसर होगा इसमें? तो आंसर है हमारा पेरू। ठीक है, क्योंकि WHO के अनुमान के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 90% से अधिक लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इस कारण ये संगठन कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? 25 देश, 20 देश, 22 देश और 28 देश। कौन सा आंसर होना है? तो इसका राइट आंसर है 20 देश। 20 ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑनलाइन फेक न्यूज़ को प्रसार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात अब याद रखेंगे कि मलेशिया में फेक न्यूज़ पर 85 लाख रुपये का तक का जुर्माना, 85 लाख तक का जुर्माना और साथ में 6 साल तक का सज़ा हो सकती है अगर वो फेक न्यूज़ डालता है तो। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 25 सितंबर और 10। जल्दी सोच लीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर दे रखा 1 अक्टूबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 से हुई थी। तो 1 अक्टूबर, हर एक साल 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, जबकि इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आधिकारिक रूप से कितने पर्यावरण चेंज मेकर को UN चैंपियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 12 है, 15 है, 18 है और 22 है। कौन सा आंसर होना है इसमें? तो ये आंसर है 12। ठीक है, ये जो अवार्ड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है ये। ठीक है, सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान UN चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने को? 12 को। और ये हमारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जा रहा सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य को मिला है ना? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, केरल है, पंजाब है। तो इसका राइट आंसर है केरल, यानी केरल को टॉप स्थान दिया गया है। इसी में जो आपका उत्तर प्रदेश है ये सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश सूची में सबसे नीचे पायदान पे है। टॉप स्थान पे केरल हो गया, सेकेंड स्थान पे आपका राजस्थान है, सेकेंड स्थान पे आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक। टॉप 3 हो गया। पहले स्थान पर केरल स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे कर्नाटक और सबसे नीचे में उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। आंसर क्या होगा? 30 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यही है कि सभी लोगों तक अनुवाद के माध्यम से किसी भी महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचाना। इसलिए हम लोग 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर के रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता? एलिसा मार्कवेल, जूलिया नाओमाओ,
नाओम, क्रिश्चना डलास, फ्रेजर प्राइस। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका फ्रेजर प्राइस है। अब ये चर्चा में इसलिए, चर्चा में तो है ही, बट जो इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि ये जो फ्रेजर प्राइस है वो 32 साल की है, साथ ही साथ अभी तक 11 गोल्ड मेडल जीत भी चुकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल के थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? नाग, पृथ्वी, ब्रह्मोस और अग्नि। कौन सा आंसर होना है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस। ठीक है, इसका जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक दाग सकता है और ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है जो पनडुब्बी, समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। कौन सा आंसर होना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाए जाते हैं और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे यह 1991 से शुरू किया गया। ठीक, नेक्स्ट। चलिए लास्ट है, हाल ही में किस अमेरिकी फैशन रिटेलर कंपनी ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया? फॉरएवर 21, टॉमी हिलफिगर, प्यूमा और जेक एंड जोन्स। कौन सा आंसर होना है? तो इसका राइट आंसर है फॉरएवर 21, खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दुनिया भर में इसके जितने भी 178 स्टोर हैं वो सब बंद हो रहा है, सिर्फ जो अमेरिका में कुछ है वही चालू रहेगा। और इस ब्रांड की शुरुआत जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। ठीक है, तो ये था आपका 1 अक्टूबर का। फिर हम लोग अगले दिन 2 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे और इसी तरह से हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।